Hello and welcome to Off the Crease. I am Kaushik Lakshman, your host. This is the first episode of the Women's World Cup series. We have with us ex-fast bowler from Pakistan and ECB level 4 coach Mr. Jalaluddin. Sir, the Women's World Cup has begun and we have 5 matches in and most of them have been extremely exciting and entertaining. मुझे तो बहुत मजा आ रहा है देखने को. आप क्या देख रहे हो and क्या excitement soak up कर रहे हो? डेफिनेटली कौशिक, थैंक यू वेरी मच। और जाहिर है आज तुमने वुमेन्स का टॉपिक छेड़ा है। वुमेन्स वर्ल्ड कप चल रहा है और मैं क्योंकि वुमेन्स क्रिकेट को काफ़ी फॉलो कर रहा हूँ, खासतौर से पाकिस्तान क्रिकेट को तो बिल्कुल ही कर रहा हूँ। सिलेक्टर भी रहा था, चीफ सिलेक्टर भी रहा था, तो ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। और थोड़ा सा एक्साइटमेंट इस दफ़ा इसलिए ज़्यादा लग रहा है, कुछ मैचेस अनप्रिडिक्टेबल भी हुए, जैसे वेस्ट इंडीज़ ने न्यूजीलैंड को हराया। क्योंकि यहाँ पे भी इनिशियली तो यही सेटअप था कि 4 बड़ी टीमें हैं, जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया। उसके बाद नीचे फिर पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, फिर बांग्लादेश, श्रीलंका है। मगर इस दफ़ा कुछ स्टार्ट इस तरह से हुआ है कि कुछ जो जैसे वेस्ट इंडीज ने न्यूजीलैंड को हराया, वो के बड़ा क्लोज मैच हुआ था, तो इस तरह के वो बाकी मैच भी क्लोज हुए वहाँ सिवाय पाकिस्तान इंडिया के। तो आज लगता ही है कि शायद थोड़ा सा अपसेट इसमें देखने को मिले। मगर वुमेन्स क्रिकेट भी मैच की तरह थोड़ा सा 4 टीमों पे डोमिनेट करती है, जो टॉप 4 टीम्स हैं। देखते हैं, अभी तो स्टार्ट है, स्टार्ट अच्छा हुआ है, थोड़ा एक्साइटिंग है। तो क्रिकेट के लिए हमेशा ये चीज़ अच्छी होती है कि जब आप हर टीम किसी को भी हरा सके, तो वो बड़ा एक अच्छा उस इवेंट के लिए प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप, प्रिडिक्शन मुश्किल हो जाती है। एंड आपने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच का आपने ऑलरेडी एक बार जाकिर कर ही दिया है, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो मैच वैसे तो पहली 30-35 ओवर्स ऑफ द मैच काफी एक्साइटिंग थी। आई थिंक पाकिस्तान इंडिया काफी स्ट्रगल कर रही थी, वैसे तो 114 फॉर 6 थी। एंड देन पाकिस्तान टीम उनके लो ऑर्डर को बॉल आउट नहीं कर पाई एंड प्रोबब्ली दैट मेड द डिफरेंस इन द मैच। आपको क्या लग रहा है, क्या प्रॉब्लम था, वो बॉलर्स क्यों इंडियन लो ऑर्डर को आउट नहीं कर पा रही? देखिए, ये एक ओवरऑल क्वालिटी ऑफ टीम का फर्क था। जब जो मोमेंटम आप गेन कर लें तो उसको कंट्रोल करना एक अच्छी टीम का होती है वो, और वो हम थोड़ा लैग करते हैं, शुरू से लैग कर रहे हैं। इंडिया ने तो कुछ पिछले सालों में अपने आप को थोड़ा सा बेहतर किया है इस सिलसिले में कि वो कम बैक करने की भी सलाहियत रखते हैं और मोमेंटम को मेंटेन रखती हैं। ये उनकी डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ है, जो कि वो उन्हें एक टॉप टीमों में उनका आना की वजह भी यही थी कि उनके अंदर ये चीज़ें। फिर हमने देखा ये कि हम बहुत जल्दी जो वुमेन्स क्रिकेट हमारी खासतौर से पाकिस्तान की है, वो रिलैक्स हो जाते हैं। मतलब जब 6 आउट कर लिए तो अभी गेम तो नहीं खत्म हुआ था, ये बैक ऑफ माइंड में एक रिलैक्सेशन के बस अब हमने तो मैच जीत लिया या इंडिया को बहुत जल्दी आउट कर दिया, तो ये जो एफर्ट्स हैं वो कम हो जाती हैं, जो फोकस है वो हट जाता है जब आप ये समझने लगे कि अभी मैच खत्म नहीं हुआ और आप ये समझे कि हम जीत जाएंगे ये मैच। ये एक मेंटल साइड की कमी है जो कि डेवलपमेंट के पार्ट होती है। तो एक तो ये वजह थी। दूसरे, जाहिर है कि उस स्टेज पे आके जो दोनों बैटर ने खेला, राणा और पूजा ने, तो वो अपनी जगह, उनकी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग अपनी जगह मौजूद है। हमने थोड़ा सा जो उस वक्त करना था, क्योंकि हमें विकेट्स चाहिए थी उस वक्त, वो विकेट्स लेने के लिए आपको थोड़ा सा गैम्बल करना होता है, थोड़ा बाय करना होता है, थोड़ा सा रिस्क लेना होता है, जो कि हम डर गए। और मैं समझ रहा हूँ कि इससे जो नए कोच आए थे 2 साल पहले, डेविड हैम, वो कुछ तब्दीली नहीं ला सके। जब मैं 2019 में था तब भी इसी तरह टीम खेल रही थी, जब मुश्किल वक्त आता था तो बिल्कुल वो फ्लॉप हो जाती थी या अंदर शेल में चली जाती थी, और मोमेंटम को कंटिन्यू करने की सलाहियत नहीं थी। तो अभी कोई बड़ा चेंज मुझे नजर नहीं आया, और यही वजह थी कि इंडिया कम बैक कर गई, और कम बैक करके उन्होंने एक अच्छा टोटल सेट कर दिया। फिर मैंने देखा कि इंडिया की स्पिन बॉलिंग ने भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग की और हम उसको हैंडल नहीं कर सके। दुगो के हमने, हमारी इनिशियली विकेट्स नहीं गिरी, वो रन रेट कम था, मगर विकेट्स इन होने का एडवांटेज हमेशा रहता है, जो कि इंडियन स्पिनर्स ने आगे वो जायल कर दिया और उसका एडवांटेज वो ले गए। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे टीम एक क्वालिटी टीम बनती है, जिसमें कम बैक करने की सलाहियत, मोमेंटम को काबू करना, फिर गैम्बल करने की, रिस्क लेने की सलाहियत, और फिर उसके साथ साथ जो भी आप बॉलिंग कर रहे होते हैं उसके फील्डिंग प्लान्स भी होते हैं। हमारे पास थोड़ा सा महसूस किया फील्डिंग प्लान्स नहीं है। तो ये अच्छाई इसलिए मैं इंडिया की कहूँगा कि उन्होंने कम बैक करके इस मैच को अच्छी तरह से जीता, क्योंकि उनके हाथ से एक वक्त में स्लिप हो गया था। तो ग्रेट गोस टू इंडिया।
और पाकिस्तान ने अपनी इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया किया है और आगे चल के ये उनको नुकसान दे होगा। अगर पहला मैच जैसे कि हम आजकल हरा ही रहे, हमने अंडर 19 में भी हराया इंडिया को और पाकिस्तान ने वो T20 वर्ल्ड कप में भी हराया, तो ये एक रिकॉर्ड कायम हो सकता था। मैच हराने की हद तक अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, मगर शायद वो उसको ग्रैप नहीं कर सके और अपने हाथ से निकाल दिया। हाँ बिल्कुल। एंड इवन आपने आपने उधर बैटिंग का भी आपने बात किया कि तो पोस्ट मैच में भी पाकिस्तान के कैप्टन बिस्मिल मारूफ ने यही मेंशन किया था कि बैटिंग एंड फील्डिंग बहुत ही बड़ी कंसर्न है। तो टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए आपको क्या लग रहा है कि बैटिंग इश्यूज क्या है एंड इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता देखिए, मैंने जो फील करा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि डेविड हैम आए थे, उन्हें लाया गया था खासतौर से, वो कोई ओवरऑल कल्चर टीम का चेंज नहीं कर सके। उस एटीट्यूड से हमें, हम तो टीम के साथ तो नहीं, मगर हमें एक्शन से, डिसीजन से पता चलता है कि इनमें तब्दीली आई है या नहीं आई। मगर अभी जो मैंने लास्ट मैच इंडिया का देखा है, उसमें तो मुझे ना कोई उनकी एटीट्यूड में तब्दीली आई, ना टीम कल्चर के हवाले से कुछ चीज़ नजर आई। तो अगर आपने एक वैल्यू सेट करके टीम को खेलना है और उसी में उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आजकल स्ट्राइक रेट है। तो स्ट्राइक रेट हम बहुत ही, अभी हमारा डाउन है। हम बहुत बॉलें खेलते हैं, रन्स कम बनाते हैं, हमें प्लेसमेंट नहीं आती, हम रिस्क लेने की सलाहियत हमें नहीं है, हम डर जाते हैं। तो अगर आइंदा मैचेस, क्योंकि बड़ी टॉप टीमों से और मैच होना है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इवन वेस्ट इंडीज अब तो बहुत अच्छा खेलेंगे, तो आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ करनी होगी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग में। नॉर्मल क्रिकेट खेल के आप किसी से नहीं जीत सकती। और लास्ट, तुम्हें पता, वर्ल्ड कप में भी सारे मैचेस आ रहे थे। तो अगर आज इंडिया से हारने के बाद अगर कुछ तब्दीली लानी है, तो आपको रिस्क फैक्टर को लेना होगा, गैम्बल करना होगा, और थोड़ा सा अपने शेल से निकल के क्रिकेट अपने लिए नहीं बल्कि टीम के लिए खेलने की सलाहियत लानी होगी। जो हम वैल्यू सेट करते हैं उससे ये चीज़ डेवलप होती है। अब मुझे नहीं पता उन्होंने कोई वैल्यूज टीम की सेट की हुई है, उसी पे अकाउंटेबिलिटी होती है। ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी और किया जा सकता है कि देखिए, हमारे पास स्किल की कमी नहीं है, बैटिंग बॉलिंग सब आती है, मगर उसको, स्किल को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करना नहीं आता मैच में। ये एक चीज़ मैंने फील की है कि स्किल हमारी बुरी नहीं है, मगर कन्वर्ट उसको परफॉर्मेंस में करना एक आर्ट होता है, वो हमें लैक कर रहे हैं। तो अब क्योंकि हम इससे टूर्नामेंट की स्टेज पे हैं, तो यहीं पे कुछ एक नया को अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होगी और थोड़ा सा रिस्क फैक्टर्स में डालना होगा, गैम्बल करना होगा, अगर अच्छी टीमों से जीतना है तो। है? एंड अच्छी टीम की बात करें तो कल उनका मुकाबला है ऑस्ट्रेलिया के साथ, हुआ द फेवरेट्स टू विन द वर्ल्ड कप वंस मोर। क्या लग रहा है आपको कि वो मैच का नतीजा क्या हो सकता है? आपको लग रहा है पाकिस्तान अपसेट कर सकते हो? देखिए, क्रिकेट में तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो कुछ भी होने वाली सलाहियत तो मौजूद है, मगर अब उसके लिए अगर आप कोई खुद से नहीं होगा, कुछ कुछ खुद करने के लिए कुछ ना कुछ प्लान होगा, कुछ गैम्बल होगा, कुछ आपने रिस्क लेना होगा। क्योंकि मैंने ये देखा है, जाहिर है ऑस्ट्रेलिया की टीम स्ट्रांग है, इसमें नो डाउट, पाकिस्तान टीम उससे नीचे है, मगर आप किसी कोई ऐसी चीज करके, अंडर प्रेशर ही करना है ना आपको, मैच जीतने के लिए दूसरी टीम को अंडर प्रेशर करना है। तो मैंने जो नोट किया है वो ये नोट किया है कि हमारी स्ट्रेंथ अगर है तो हमारी स्पिन बॉलिंग है विद गुड फील्डिंग प्लान। अगर हम ये करते हैं तो हम ऑस्ट्रेलिया को परेशान कर देते हैं। क्योंकि जब मैं सिलेक्टर था, मैंने एक सीरीज पूरी देखी थी खुद जाके, मलेशिया में हुई थी, जहां हम अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, उन्हें मुश्किल हो रही थी, मगर ओवरऑल वो टीम हर लिहाज से अच्छी है। अब आपको कुछ ऐसी चीज करनी है कि अपसेट करें, ये अपसेट ही होगा जाहिर है अगर हम ऑस्ट्रेलिया को हराते हैं। उसके लिए आपको कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ करना होगा। उसके लिए आपको टीम मैनेजमेंट मोटिवेट करे और आप में अंदर खुद से इंडिविजुअली आप हो गए हमें कुछ डिफरेंट करना है, तो कुछ भी हो सकता है। मगर अगर आप ऑन पेपर देखेंगे और जिस तरह की लास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे, तो जाहिर ऑस्ट्रेलिया तो फेवरेट है ही और वो होगा। अगर आउट ऑफ बॉक्स जाना पड़ेगा आपको, तो कुछ हाँ। आप नई चीज कर सकते हैं। एंड लाइक फाइनल क्वेश्चन अबाउट पाकिस्तान वुमेन्स टीम इज दैट, चलो लास्ट वर्ल्ड आपने भी मेंशन किया कि लास्ट वर्ल्ड कप में उन्होंने सभी मैच, एक भी मैच नहीं जीता था, तो आपको क्या लग रहा है कि व्हाट वुड बी अ गुड रिजल्ट फॉर देम इन दिस वर्ल्ड कप? लाइक आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे? भाई, जब आप, वैसे तो जब आप वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि हम वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। एम तो यही होता है, उसका एक प्लान भी होता है। वो प्लान बाज दफा आपका सक्सेसफुल होता नहीं होता, मगर एटलीस्ट प्लान तो यही होना है कि हमने वर्ल्ड कप जीतना है। मगर अगर आपने वर्ल्ड कप नहीं जीता, तो आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस फिर काउंट होती है कैसी रही।
तो अगर आप 4 टीमें छोड़ें तो बाकी टीमों को तो हराएं आप श्रीलंका, बांग्लादेश और आप इवन वेस्ट इंडीज, इन्हें आप हराएं तो ये कहा जा सकता है जैसे पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक आए तो लोगों ने शोर नहीं मचाया, उन्होंने कहा नहीं यार अच्छी परफॉर्मेंस हुई, ठीक है हम एक तो इंडिया को हरा दिया था, दूसरे ये कि सेमीफाइनल भी बड़ा अच्छा खेला था। तो इसी तरह की कोई परफॉर्मेंस अगर वुमेन्स क्रिकेट करती है, जिसके लिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आउट ऑफ द बॉक्स गैम्बल करने की सलाहियत, रिस्क लेने से और इंडिविजुअल बेसिस एज ए टीम, ये कुछ अगर कोई करेगा जो वहाँ बैठे हुए लोग, तो ये कुछ हो सकता है। मगर अदरवाइज अगर आपने अच्छा नहीं करा तो फिर वो यहाँ आपको पता है पाकिस्तान इंडिया में तो फिर बुरा भला कहा जाता है। और अपने लेवल की टीम जो कि 2 मैंने ग्रुप बताएंगे, एक टॉप 4 और बाकी में आप साउथ अफ्रीका इनके बराबर की टीम है, तो आप उनसे तो जीते, तो कम से कम ये कहा जा सकता है। मगर पहला एम तो यही है कि हम वर्ल्ड कप जीते, होना तो यही चाहिए ना। चाहे आप कितनी भी टीम अपने आप को कोई दूसरा कहता रहे कि आप वीक हैं, आपके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि हम नहीं जीत सकते। क्योंकि इसकी मिसाल मैं दे सकता हूँ, लास्ट टाइम जब ये T20 वर्ल्ड कप में जा रहे थे तो वो था कोच इनका मार्क कोल्स, तो मैं सेलेक्टर था, मैंने कहा आपके पास क्या प्लान है जीतने के लिए, तो वो तो पहले ये बात करता है आप जीतने की बात कर रहे हो, हम तो अगर इसमें ऐसा भी खेल लें कि हम कम से कम हारें तो हमारी जीत होगी, तो मैंने कहा तुम तो पहले से नेगेटिव हो। तो इस तरह की अप्रोच नहीं होना चाहिए, अप्रोच हमेशा जीतने की, उसका एक प्लान हो, ठीक है वो प्लान आपका दूसरी टीम आपसे ज्यादा अच्छी है नहीं एग्जीक्यूट हो सका, मगर ये ना कहो जी कि हम जीत ही नहीं सकते। बिल्कुल। एंड आपने शो के स्टार्टिंग में न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज का जो एक्साइटिंग मैच था उसके बारे में आपने थोड़ा बात किया था, तो उसमें एक बहुत ही यूनिक चीज हुई थी कि ऑफ कोर्स बहुत ही बड़ी अपसेट थी कि वेस्ट इंडीज ने अपने न्यूजीलैंड में वेस्ट इंडीज ने इसके पहले कभी एक मैच भी नहीं जीता था वनडे में, तो वर्ल्ड कप में जाके वो होस्ट को हराया है, न्यूजीलैंड फेवरेट्स भी है। उसमें दिया उनकी जो बॉलर है दियांद्री डॉटिन जो अच्छी बहुत अच्छी बैट्समैन भी है, बैट्सवुमन भी है, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने लास्ट 9 मैचेस में एक बार भी बॉलिंग नहीं किया था, एंड ये मैच में भी उन्होंने फर्स्ट 49 ओवर्स ऑफ द न्यूजीलैंड चेस में शी डिडंट बॉल, बट व्हेन न्यूजीलैंड रिक्वायर्ड 6 रन्स इन द लास्ट ओवर, 3 विकेट बाकी थे उनके हाथों में, तब उन्होंने बॉल लिया, बहुत ही शानदार बॉलिंग की, बहुत सारे यॉर्कर्स उन्होंने डाला, 2 विकेट लिया, एक रनआउट भी लिया एंड रनआउट किया, एंड जस्ट 2 रन कंसीड करके वेस्ट इंडीज ने 3 रन से जीत हासिल की। तो मुझे बताइए कि एक फास्ट बॉलर्स हो या कोई और भी प्लेयर हो, ये बड़े स्टेज में बड़े मोमेंट्स में अपने आप पे ऐसे कॉन्फिडेंस कहां पे लेके आते हैं कि पहले परफॉर्म नहीं किया लास्ट 9 मैचेस में एज अ बॉलर, बट वो मोमेंट में उन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके किया, वो कैसे आता है ये कॉन्फिडेंस? जैसे अभी मैंने आपसे पहले बात की ना कि अगर आपको कुछ डिफरेंट करना है तो आप रिस्क भी लेते हैं, आप गैम्बल भी करते हैं, और उसके लिए आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस जाहिर है कि आपको आपकी अपनी एबिलिटी से आता है, कि अगर आप ये बिलीव करते हैं कि मैं इस काबिल हूँ और मैं ये काम कर सकता हूँ, तो आपका सेल्फ बिलीव जिसे कहते हैं, उससे आप में ये कॉन्फिडेंस आता है, और उस कॉन्फिडेंस के तहत आप गैम्बल भी करते हैं, आप रिस्क भी लेते हैं। तो जो भी अच्छे प्लेयर होते हैं, ये थोड़ा सा वही फिर बात करूंगा मेंटल साइड से रिलेट करता है, गेम की जो मेंटल स्ट्रेंथ होती है उससे रिलेट करता है। तो जब तक आप कुछ इस तरह के नहीं करेंगे, रिस्क नहीं लेंगे, कोई एक आउट ऑफ द बॉक्स जाके जैसे उन्होंने करा, कभी बॉल नहीं की थी 6 मैचों से 7 मैचों से, और लास्ट ओवर उस गेम का कर रहे हैं, जो कि बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था। मगर जब आप डिफिकल्ट डिसीजन लेते हैं मगर उसके पीछे कोई फिलॉसफी होती है, तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम सक्सेसफुल भी होते हैं। तो जो तुमने सवाल किया कि ऐसा कैसे होता है, ऐसा होता है ये जब आपको अपनी स्किल पे सेल्फ बिलीव हो, और आप में ये सलाहियत हो कि आप, जिसे हम कहते हैं फियर ऑफ फेलियर ना हो, डर ना रहा हो कि यार मैंने ये किया, तो 2 बातें जब सोचते हैं तो ज्यादातर फेलियर हो जाता है। तो उसका भी यही था डिसीजन, डिफिकल्ट डिसीजन था, अगर ये नहीं कर पाती तो बहुत कुछ होना था, मगर उसने उन बातों को नहीं सोचा, उसने पॉजिटिव गई, उसने कहा मैं बॉल करूंगी, बॉल करा और जिता दिया। उसमें क्या था कि उसका कॉन्फिडेंस था, उसके अपने स्किल पर यकीन था, और साथ साथ उसने आउट ऑफ द बॉक्स जाके डिसीजन लिया और रिस्क लिया, और उसमें वो कामयाब हुई। कामयाब होने की वजह वही था कि उसे फियर ऑफ फेलियर नहीं था, अपने अंदर कॉन्फिडेंस था। तो ये चीजें हर वक्त सक्सेसफुल नहीं होती, मगर कहीं कहीं आपको ये करना पड़ता है अगर आप एक बड़े कंपटीशन में खेल रहे हैं। आप जो लिख के लाएंगे बाहर से और वही करते रहेंगे तो वो नहीं होगा। इसमें डिसीजन मेकिंग अंदर चेंज भी करनी पड़ती है, वो क्विक होती है, फौरी होती है, उसमें आप 1 ओवर भी लेट हो जाएंगे तो बड़े अच्छे मैच बाज दफा आप हार भी जाते हैं, और अच्छा हारा हुआ मैच जीत भी जाते हैं।
उसमें डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर फियर ऑफ फेलियर ना उसमें। बिल्कुल। एंड बाकी दो मैचेस भी जो हुए थे फर्स्ट राउंड में, साउथ अफ्रीका बांग्लादेश हो या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड हो, वो भी बहुत क्लोज एनकाउंटर्स थी। तो वुमेन्स वर्ल्ड कप ऐसा लग रहा है कि इट्स वेरी मच मोर एक्साइटिंग टू वॉच देन द मेंस वर्ल्ड कप, जहां पे ज्यादा वन साइडेड मैचेस होते हैं, मुझे मेरा ओपिनियन में। एंड इसका रीजन आपको क्या लग रहा है? एक तो ज्यादा हाइप तो है नहीं, बट इज इट बिकॉज गल्फ है, गल्फ जो है क्वालिटी में बिटवीन द टीम वो उतनी नहीं है वुमेन्स वर्ल्ड कप में जितने मेंस वर्ल्ड कप में होती है? इसमें ऐसा है कि देखें, कुछ टीमें तो जाहिर है कि वो एक तो काफ़ी अच्छे से खेले और उनकी ओवरऑल एक्सपीरियंस और डेवलपमेंट उनका ज़्यादा बेहतर है। मगर अब हर टीम है जो कि बोर्ड वाइज भी और आईसीसी का भी ये मोटो है कि हमें वुमेन्स क्रिकेट को स्टैंडर्ड को हाई करना है और इसको मेंस के बराबर लाना है। उनका तो ये यहाँ तक है। तो इसलिए हर टीम ने अपनी अपनी जगह डेफिनेटली ज़्यादा एफर्ट्स किए और उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया है। और आपको पता है कि वनडे क्रिकेट तो ज़्यादातर वन साइडेड ही होती है, और अगर बहुत ही क्लोज हो तो वो बहुत लास्ट ओवर तक आप मैच जाए तो उससे क्लोज करते हैं। अगर आप 10-15 रन से मैच हार रहे हैं तो वो क्लोज नहीं होता, वो बहुत वन साइडेड ही कहलाता है। तो अब ये अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि बाकी टीमों ने भी अपने स्टैंडर्ड को रेस किया है, जिसकी वजह से मैच क्लोज हो रहा है। और अगर क्लोज हो रहा है, एक्साइटिंग हो रहा है और कोई टीम किसी को हरा भी सकती है, जैसे हमने देखा वेस्ट इंडीज का यही था कि कभी न्यूजीलैंड को नहीं हरा सकती, उसने हराया। तो इस इवेंट के लिए, टूर्नामेंट के लिए ये चीज अच्छी है और वुमेन्स क्रिकेट के लिए भी अच्छी है। तो थोड़ा चेंज नजर आया है वुमेन्स क्रिकेट में, मगर अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अगर बाकी टीमें भी एक सर्टेन लेवल पे आके टॉप 4 टीमें उनको चैलेंज करेंगी तो उन्हें डेवलपमेंट में अपना काम करना है, अपने पूल को बढ़ाना है। मगर एटलीस्ट इस टूर्नामेंट में हमें कुछ चीज़ें ये नज़र आई हैं जो कि एक पॉजिटिव साइन है विमेंस क्रिकेट के लिए और ओवरऑल इस टूर्नामेंट के लिए। बिल्कुल। ये टूर्नामेंट पे हमने ये भी देखा है मैचेस में कि काफी सारे फील्डिंग लैप्सेस हुए हैं, कैचेस बहुत ड्रॉप हुए हैं। इसका एनी पर्टिकुलर रीजंस फॉर दिस? इसके कई रीजंस हो सकते हैं। एक तो आप नई जगह जाते हैं, एक्लामाटाइज होने में टाइम लगता है, या ग्राउंड टू ग्राउंड थोड़ी सी चीज़ें होती हैं। फिर जो फील्डिंग है वो अंडर प्रेशर ही पता चलती है कि वो आपकी, क्योंकि दो चीज़ों से रिलेट करती है फील्डिंग। आपकी एक तो स्किल है प्लस आपकी फिटनेस है, दोनों को मिला के एक अच्छा फील्डर बनता है। तो मैं समझता हूँ शायद यहाँ पे थोड़ा सा जो डिफरेंट ग्राउंड्स हैं उनकी कोई सिचुएशन हो सकती है। और अभी इतनी शायद स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट जो फील्डिंग है वो मे बी इम्प्रूव करे जैसे जैसे आगे टूर्नामेंट बढ़े। अर्लियर हमने देखा ये लैप्सेस आए, और ये एक क्वालिटी क्रिकेट में या इस लेवल पे होने नहीं चाहिए, क्योंकि तैयारी तो सबने की, ऐसा नहीं है सब तैयारी करके आए। मगर जब अंडर प्रेशर आते हैं ना, वहाँ ये चीज़ एक्सपोज होती है कि कौन कितना अच्छा प्लेयर है। अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं पता चलता, कोई ऐसा क्रूशल कैच आ रहा हो और एक एक रन की फील्डिंग की इंपॉर्टेंस हो, तो वहाँ जो प्रेशर में अपने आप को, अपनी स्किल को नीचे नहीं जाने देगा। देखिए प्रेशर होता क्या है, प्रेशर जब आपके अंदर एक माइंड में एक चीज़ें डेवलप होती हैं तो आप उस काम करने की सलाहियत, जो आपकी स्किल लेवल होता है वो नीचे चला जाता है उस खौफ से। उससे जिसका जितना अच्छा होता है वो कम नीचे जाता है। तो हम ये कहते हैं 30% तक स्किल लेवल जा रहा है तो दैट इज एक्सेप्टेबल, अंडर प्रेशर की बात करो तो। ये सब चीज़ें मतलब एक पार्ट है इंसान का डिफरेंट सिचुएशन में खेलने का। तो जो अंडर प्रेशर परफॉर्म करता है वो अच्छा प्लेयर समझ जाता है। कैचेस तो वैसे दुनिया में कोई भी क्रिकेट हो उसमें छूटते हैं, और बाद दफा कुछ ट्रेंड भी सेट हो जाते हैं कि ज़्यादा कैचेस छूटने लगते हैं। उसकी शायद वजह बॉल हो सकती है, वो कंडीशन वहाँ की क्लाइमेटिक हो सकती है, लाइट्स के इशू भी आ जाते हैं बाद दफा। तो ये एक कॉमन सी चीज़ है, मगर हर टीम इसको अपने लेवल पे इम्प्रूव कर सकती है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बाद दफा एक ट्रेंड सेट हो जाता है, तो मुझे लग रहा है ये ट्रेंड सेट ही इम्प्रूव कर जाएगा। मगर ओवरऑल विमेंस क्रिकेट में थोड़ा सा फील्डिंग स्टैंडर्ड हमेशा से थोड़ा लो ही रहा है, इतना बहुत अच्छा नहीं रहा, खासतौर से हाई कैचिंग की मैं बात करता हूँ। बिल्कुल। सो देख, काफी अच्छा रिव्यू हो गया है, ये हमने अभी बात कर लिया फर्स्ट राउंड ऑफ मैचेस को लेके। सो अभी प्रेडिक्शन टाइम। सो अभी एक ही राउंड हुई है, अभी सब टीमों को 7-6 मैच और खेलने ही हैं अपने बीच में, बट फिर भी इट्स नेवर टू अर्ली टू आस्क योर प्रेडिक्शंस। तो आपको क्या लग रहा है कि 4 सेमीफाइनलिस्ट कौन होंगे वर्ल्ड कप के?
तो वैसे तो बड़ा क्लियर है, हम वही 4 टीमों का नाम लेते हैं, मगर अब बीच में वेस्ट इंडीज आई है डिफरेंट तरीके से। तो मैं अब एक टीम उसमें से कोई माइनस होगी, चाहे वो इंडिया हो या वो न्यूजीलैंड हो, वेस्ट इंडीज को मैं डाल रहा हूँ बीच में। तो 4 टीमें जो हैं वो मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड को इस वक्त मैं देखता हूँ कि शायद वो 4 में ना आ सके, हालांकि वो बहुत बेस्ट टीम है। वेस्ट इंडीज की इस परफॉर्मेंस को देख के, जो उन्होंने उनको हराया और जिस तरह से अब उनका मोराल आया हुआ है, तो 4 टीमों में वेस्ट इंडीज को मैं ऐड करूंगा वेस्ट और इंडीज न्यूजीलैंड को निकालता हूँ। तो न्यूजीलैंड को निकालता हूँ। वेस्ट इंडीज, 4 टीम, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और फोर्थ टीम कौन है? 4th इंडिया हो गई ना। अच्छा ठीक है, सही इंडिया की है। मैं स्पिन बॉलिंग को देख के, स्पिन अच्छा। बॉलिंग मैं इम्प्रेस हुआ हूँ। दोनों ऑफ स्पिनर और लेफ्ट आर्म जो गायकवाड का नाम था, हाँ, वो राजेश। वेरी गुड बॉलर। इससे पहले मैंने नहीं देखा था इंडिया में इतने अच्छे स्पिनर। बैटिंग तो हमेशा से इंडिया की बेहतर रही है, मगर स्पिन बॉलिंग और खासतौर से वीमेंस टीम में अगर स्पिन बॉलिंग करना जानते हो और उसके मुताबिक फील्ड प्लेसिंग आती है, तो मैं समझता हूँ वो टीम बड़ी सक्सेसफुल। तो इस वक्त जो इंडिया को एडवांटेज आएगा अपनी स्पिन बॉलिंग, जो 3 बॉलर उनके है, मैंने देखा जो पाकिस्तान टीम के, पाकिस्तान से मैच के दौरान, दे आर वेरी क्वालिटी बॉलर, वो किसी भी टीम को मुश्किल डाल सकते हैं। इसलिए मैं इंडिया को अंदर रख रहा हूँ और न्यूजीलैंड को बाहर कर रहा हूँ वेस्ट ये तो इंडीज के। ये तो मैं सुन के बहुत खुश हूँ ये लेके कि इंडिया, मैं भी होप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंडिया क्वालिफाई करेगी सेमीफाइनल्स में। हाँ, अभी देखते हाँ, हैं, फिलहाल तो बहुत सारे मैचेस हैं। तो विद दैट लेट्स रैप अप दिस एपिसोड। एंड सर, आपसे बात करके एज ऑलवेज बहुत अच्छा लगा, आपके पूरे सब कुछ रिव्यू सुन के एंड हाँ। ओपिनियन सुन काफी के। दिन बाद हम वापस आए तो इंशाल्लाह इसको करते रहेंगे। और अभी विमेंस क्रिकेट पे और भी करना है, क्योंकि हमें इन बिटवीन मैचेस देखने के बाद देखते हैं आगे हाँ क्या मूवमेंट होती है, हाँ सर, किस एवरी तरह राउंड, मूव करता है। बिल्कुल एवरी राउंड के बाद मे बी वी कैन हैव एन एपिसोड ऑन द वुमेन्स क्रिकेट, लुकिंग बैक एट इट। सो वी लुक फॉरवर्ड टू मोर एक्साइटिंग मैचेस दिस इन दिस वर्ल्ड कप। दर्शकों को बता दूं कि प्लीज स्टे ट्यून फॉर मोर एपिसोड्स ऑन दिस वर्ल्ड कप। इन नेक्स्ट एपिसोड जो है, हम फर्स्ट टेस्ट मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया का भी हम रिव्यू करेंगे। रावलपिंडी में जो भी हो रही है, 4 days हुई है। You can follow us on our social media handles mentioned in the description of YouTube, and also subscribe, comment, and share this video if you like it. And you can stay tuned for more episodes. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच कौशिक, थैंक यू।